नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 3 टायर सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद जो है सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई थी। और डीडीसी की पर्टिकुलर बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और संभवतः आने वाले समय में हमें चुनाव भी देखने को मिलेंगे। किस तरह से जो है डीडीसी की वर्किंग रही, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या उतार क्या क्या चढ़ाव थे, इन तमाम विषयों पर, इन तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन भारत भूषण सर हैं। आइए आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक्सेलशियर न्यूज़ का कि मुझे मौका मिला है आपसे साथ गुफ्तगू करने का। सर, काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास, आप एमएलए भी रहे, डीडीसी के चेयरमैन भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो 3 टायर सिस्टम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या आपको लगता है कि बदलाव जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला? देखिए, पहले हम थोड़ा सा जो पंचायत राज सिस्टम है उस पर 2 मिनट के लिए उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पंचायतें जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, साउथ एशिया में पंचायतों का अस्तित्व जो है वो बड़ा पुराना है, सदियों पुराना रहा है। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद पंचायतों का सरकारी तौर पर चुनाव होना एक सिस्टम आ गया। तो उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पंचायतों के चुनाव हुए, लेकिन जितने चुनाव पूरे भारतवर्ष में हुए इतने जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए जी। शायद 4 या 5 चुनाव हुए हैं अभी तक। तो उसी सिलसिले में हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में सिर्फ पंचायतों के चुनाव होते थे, पंचायतें अस्तित्व में आती थी और बिल्कुल बहुत कम उनको फंड्स जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए बड़े कम। मैं बहुत पुराने सरपंच साहबान से भी मिला हूँ, खुद भी मैं नॉमिनेट पंच भी रहा हूँ जी एक ज़माने में। तो 10,000 रुपया एक पंचायत को आता था। तब पंचायतें भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, 5-5, 6-6 गाँव की पंचायत होती। तो पंचायतों का चुनाव हो जाता था। लेकिन जब 2002 में 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो इन्होंने 1997 में एक टीम भेजी कर्नाटका में। कर्नाटका का जो पंचायत राज सिस्टम है उसको इन्होंने स्टडी किया, और भी कहीं किया होगा, लेकिन उसको तब इन्होंने एक एक्ट में तरमीम लाई और पंचायत राज एक्ट जो नया बना तो 98 का जी, उसके मुताबिक पंचायतें चुनाव होना था। हुआ 98 के बाद 99 में चुनाव हुआ। उसके बाद बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होना था, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव नहीं हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जहाँ होता था वो नॉमिनेट होता था, एक कैबिनेट मंत्री उसको हेड करता था, जहाँ सीएम साहब खुद करते हैं, जहाँ कैबिनेट मंत्री करते हैं। तो तब ये प्रोविज़न था कि पंचायतों में से डायरेक्टली चुनाव करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बनेंगे। बिल्कुल, उसका नाम शायद कुछ और रखा था, तो वो नहीं हो सका। इसी तरह से चलता रहा। फिर एक बार बीच में चुनाव हुआ, लेकिन डीडीसी का चुनाव बीडीसी का नहीं हुआ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में, मुझे याद है, जब उन्होंने भाषण किया लाल किले से, तो उन्होंने कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज जो सिस्टम है उसको मैं पूरा करूंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने 2018 में चुनाव हुए पंचायतों के, 19 में बीडीसी का चुनाव हुआ और 19 में ही दिसंबर में डीडीसी का चुनाव हुआ दिसंबर में जी। और फरवरी में शायद हमारी ओथ हुई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और तब हमारे माननीय एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी ये आगे थे। तो मुझे जहाँ तक याद है, या मैं समझता हूँ कि इन दोनों की बदौलत मनोज सिन्हा जी ने भी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इस चुनाव को कंडक्ट किया था और ये चुनाव हुआ, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ था।
अच्छी पार्टिसिपेशन हुई थी और बिना किसी नुकसान के वो चुनाव हुए थे। सर, जिस तरह से चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए, हमें नई बॉडी देखने को मिली, लेकिन पावर्स की बात करें, अगर हम अलग अलग राज्यों की तरफ नज़र घुमाएं तो वहाँ पर जो 3 टायर सिस्टम है, वहाँ पर पावर्स जो है काफ़ी अधिक हैं और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड पावर्स के साथ किस तरह से जो है आप लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस की? देखिए, जहाँ तक पावर की बात है, मैं आपको याद कराऊंगा कि शायद उस दिन 9 फरवरी थी शायद। तो उस दिन जब हमें ट्रेनिंग के लिए जहाँ बुलाया गया था जी, तो आते ही एक दिन पहले ही हमारा जो प्रोटोकॉल है वो डिक्लेयर किया था। तो डिक्लेयर जब किया तो चेयरमैन को दिया था इन्होंने एक प्रोटोकॉल के हिसाब से डिवीजनल कमिश्नर के लेवल का, और बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको दिया था डीसी के लेवल का। जी। तो जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि जब चुनाव हुए थे ना तो तब इसको डीडीसी चुनाव को बड़ी हाइट दी गई थी और ये कहा गया था सरकार की तरफ से भी कि ये चुनाव जो हैं ये एमएलए लेवल के चुनाव होंगे, जो हमारा डीडीसी का मेंबर होगा इसको ये होगा, इसको बड़ा प्रोटोकॉल होगा, ये होगा। तो इस तरीके से लोगों में बड़ी उत्साह थे लोग। तो जब प्रोटोकॉल की बारी आई तो देखा तो वो कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने एजिटेशन की। फिर केंद्र सरकार और एलजी साहब ने तीसरे दिन हमें बुलाया। बुलाने के बाद एक दोबारा इन्होंने नज़रसानी की और हमारा प्रोटोकॉल जो है चेयरमैन का वो इन्होंने रखा एज पर मेयर। तो मेयर का प्रोटोकॉल आपको पता ही है कि एमओएस का होता है, तो उसके लेवल का हमने भी किया। तो वो तो चेयरमैन को तो प्रोटोकॉल अच्छा मिल गया, वाइस चेयरमैन को डिवीजनल कमिश्नर के लेवल का मिला और मेंबर्स जो थे उनको डीसी डिप्टी कमिश्नर लेवल का। जी। यहाँ तक मैं जो आपने फंड्स की बात की है, जब रिस्ट्रिक्शन पावर्स की बात की है, पावर्स बड़ी लिमिटेड है। हमारा जो सिस्टम है इसको सिर्फ मैं कहूँगा रेफरल है। जी। मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है कि मैं काम सैंक्शन करूँ जी, जहाँ किसी को दूँ, जहाँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फंड्स होंगे, नॉन प्लान होगा, या कोई जिस तरह से एमएलए के पास सीडीएफ होता है, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स होता है, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हमारे पास एक ही है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट। जी। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हमें जो मिलता है वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सरपंच का, बीडीसी का और डीडीसी का पहले ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उस सिलसिले में ऐसा है कि हम लोगों में जाते हैं, कहीं किसी का घर टूट रहा है, कहीं कोई क्रैक आ रहा है, किसी को कोई मजबूरी है, बिल्कुल, तो वो हम उसकी हेल्पलेस हैं, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसको 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मुझे समय मिला पूना में जाने का, महाराष्ट्र में। जी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को जो हमारा पंचायत राज एक्ट है जी, वो सबसे बेहतरीन एक्ट है। और वहाँ पर हमारी जो जिला परिषद है, डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये 65 से चल रही है। जी। और इतना मजबूत सिस्टम है उनका कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती सरकार से कुछ लेने की। बिल्कुल। हमने वहाँ सीखा जाके, तो उनके जो रिसोर्सेज थे, ये हमें भी कहते हैं, सरकार हमसे कहती है कि रिसोर्सेज आप डेवलप कीजिए, कहाँ से करें? जी, बिल्कुल। हम दुकानदार पे और कोई टैक्स लगाएं, किसी भट्ठे वाले पर टैक्स लगाएं, या कोई धड़त वगैरह जैसे होते, वो वाजिब नहीं होता। बिल्कुल। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से उनको जो स्टैंप ड्यूटी होती है, जो माइनिंग का पैसे आते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा डीडीसी को मिलता है, जिला परिषद को मिलता है। बिल्कुल। और रिचेस्ट वो जिला परिषद है। जी। जिला पंचायत जो है रिचेस्ट है थ्रू आउट इंडिया। उनकी अपनी आमदनी जो है 600-700 करोड़ रुपया हो जाती है। बिल्कुल। तो 600-700 करोड़ में वो अपना डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल बड़े आराम से, वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। तो जैसे कि अब चुनाव भी जो है नज़दीक हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, तो आने वाले चुनावों में आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से कि जिस तरह से बॉडी तो बना दी गई, इंस्टीट्यूशन तो बना दिया गया, उसकी पावर्स
कितनी इंक्रीज करनी चाहिए, किस तरह की पावर्स होनी चाहिए, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर हमें देते हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट। और मैं जम्मू की बात करूँ, मैं अब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको बताऊँ कि 21 तहसीलें हैं जी, बहुत बड़ा एरिया। जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा ज़िला है। ब्लॉक 20 है, एसडीएम सब डिवीज़न जो होती हैं वो 7 हैं, और पंचायतें हमारी 305 हैं। बिल्कुल। और अभी तक पंचायतों का गठन जो है 6 साल पहले हुआ था। मतलब उन्होंने 6 साल काम किया। अभी भी वो कर रहे हैं, और अनऑफिशियली भी दूसरा प्लान भी उन्होंने दिया है। बिल्कुल। तो उन्होंने लगभग एक पंचायत ने उसको, एक पंचायत को 23 लाख रुपया, 23.30 सालाना मिलता है। उस हिसाब से इन्होंने, जो अब की पंचायत है, 1,40,40 रुपये उन्होंने खर्च किया एक पंचायत में जी। और बीडीसी जो है उसने 1.5 करोड़ रुपया अभी तक। और डीडीसी हमारे जितने काउंसलर हैं 14 हैं, तो उन्होंने 2,84,00,000 रुपये अभी तक अपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,84,00,000 के जो हमारे कैपेक्स बजट, उसमें से हमने 4 साल किया जी। और ये अमाउंट जो हमें देते हैं बहुत कम है, बहुत कम है। इससे हम कोई ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, ये जो पंचायत राज सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, इसमें चाहे थोड़े ही पैसे आए, थोड़ा ही फंड्स हमें मिले हैं, लेकिन हर कोने में ये पैसा पहुंचा है। बिल्कुल, डेवलपमेंट हुई है जी। मतलब गांव के हर गली में जाके, जहां पर ज़रूरत थी, जहां पर आज तक किसी ने पूछा नहीं था, वहां पर जाके ये पैसा लगा है। आज गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ कि ये गली बनी है, भाई किसने बनाई है, रंग बिरंगी गली, बिल्कुल, टाइलों का अलग अलग रंग, लाल। बिल्कुल, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, फंड्स की कमी है, बजट की कमी है। अगर इन पहलुओं पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करती है, डेवलपमेंटल वर्क अगर सरकार चाहती है, तो उन्हें बजट जो है वो इंक्रीज करना होगा। सर, आपने जिस तरह से इशारा किया कि आपका रैंक जो है MOS के बराबर है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जो है हमने देखा कि जो ऑफिसर्स हैं वो हावी हो रहे हैं। मीटिंग्स पे, अगर कोई मीटिंग्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उन मीटिंग्स में जो ऑफिसर्स नज़र नहीं आते हैं। वही मैं आपको बताऊंगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ही मीटिंग कॉल की थी, क्योंकि मैं महीने में 2 महीने में रिव्यू करता रहता हूँ, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ लेट तो नहीं हो रहे। तो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन का जो सरकार ने बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रखा है, और मैं बताऊंगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 1200 करोड़ रुपए के काम हैं जी। 283 स्कीमें हैं जी, और 750 के करीब वो काम है जिन पे इस वक्त काम चल रहा है। तो मैं रिव्यू करना चाहता था कि भाई कैसे चल रहा है। तो मैंने कॉल किया, जो जल जीवन मिशन में MD नए आए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो DC साहबान होते हैं वो इसके भी चेयरमैन होते हैं। बिल्कुल। तो बाकी अफसर जो होते हैं उनको मैंने बुलाया, और इवन मैंने चिट्ठी जो है DC के थ्रू ही निकाली थी, लेकिन ना DC साहब आए, ना वो MD साहब आए, ना चीफ इंजीनियर साहब आए। तो हमारी जितनी काउंसिल थी उसमें MLA भी थे जी, क्योंकि MLA भी हमारे काउंसिल के मेंबर हैं जी, तो वो भी आए थे। तो जब ये पहुँचे नहीं, जिम्मेवार लोग नहीं पहुँचे, तो मीटिंग सारी बाइकआउट हो गई। तो क्या इस तरह के जो मैटर हैं, जो इश्यूज हैं, क्या सरकार के सामने टेकअप किए गए? मैंने चिट्ठी लिखी थी, कंप्लेन भी लिखी थी, मैंने LG साहब को भी लिखी, कंसर्न जो मंत्री उनको भी लिखी थी, और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा था। अभी तक कोई उन्होंने जवाब तो दिया नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसका मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को, जैसे महाराष्ट्र में या बाकी स्टेट्स में या यूटीज़ में जैसे जो सरकार के अपने रिसोर्सेज हैं, उनमें से जिला परिषद को, जिला पंचायतों को शेयर देना चाहिए, तय कर ले जी, कम से कम जितना दे सकते हैं उसमें दें, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो रुके ना। बिल्कुल।
तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर अब सरकार बन चुकी है, तो सरकार के साथ किस तरह का तालमेल जो है डीडीसी का है, हमारे यहाँ पर जितने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुना गया था उनके साथ किस तरह का तालमेल जो है मौजूदा सरकार के साथ है? अभी तो कोई किसी किस्म की कोई पेशकदमी ना सरकार की तरफ से हुई है ना हमारी तरफ से हुई है कि कहीं सरकार ने, कंसर्न मंत्री ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने, किसी ने अभी तक बुलाया नहीं है। तो अभी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। अलबत्ता ये हमारे एलजी महोदय ये ज़रूर हमें साल में एक आध बार हमारी कन्वेंशन करवाते हैं, जब मिलते हैं, जब हम इंडिविजुअली भी मिलते हैं, सुनते हैं बात। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इन 4, 5, 6 सालों में, 4 साल तो मुझे हो गया डीडीसी बने हुए, जो हमारी पंचायतें थी या बीडीसी थी, उनके कहने पे मैंने देखा है कि नाबार्ड की स्कीम्स, पीएमजीएसवाई की स्कीम्स और ये जो जल जीवन मिशन है जी, ये भी पंचायतों ने इसका प्लानिंग की थी। बिल्कुल, पंचायतों ने प्लानिंग की थी। पंचायतों ने लिख के दिया था कि यहाँ ट्यूबवेल होना चाहिए, जहाँ OHT होनी चाहिए, जहाँ और ट्यूबवेल होना चाहिए। तो इनकी सुनवाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डेवलपमेंट हुई है अभी तक 4-5 सालों में, बेमिसाल डेवलपमेंट हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट जो है आगे होती रहे, रुके ना। और उसी सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पंचायतों का गठन दोबारा जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल, अक्सर मैंने देखा है कि जब सरकारें बन जाती हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट बन जाती है, तो इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, तो वो प्रायोरिटी चेंज ना हो। पंचायतों का गठन, बीडीसी का गठन और डीडीसी का चुनाव जो है वो टाइमली हो जाना चाहिए। बिल्कुल। बार सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब अगला चुनाव हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो चुनाव से पहले आप क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या अमेंडमेंट लानी चाहिए, किस तरह के एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि जो डीडीसी मेंबर्स हैं, बीडीसी मेंबर हैं, या जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी पावर्स को इन्हांस किया जाए, उनकी पावर्स बढ़े, उनका रोल जो है प्रॉपर्ली डिफाइन हो, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिले? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने पहले बात की कि मैं पूना इसकी स्टडी के लिए गया था, तो वहाँ पर जो हमारा जो सीईओ है, जहाँ जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का सीईओ है एडीडीसी जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन। तो वहाँ पर डीसी जो होता है वो उसका सीईओ होता है। हमारी भी ये डिमांड शुरू से रही है कि या तो हमें हमारे डीसी साहब जो हैं उसको सीईओ बना दीजिए जी, या एडीडीसी को आपने बनाना है तो एडीडीसी को एम्पावर कीजिए। बिल्कुल, वो पावरें जो डीसी के पास है वो एडीडीसी को दे दे डेवलपमेंट की। तो एक तो वो हमें बड़ी कमी खलती है कि हमारा जो सीईओ है वो एम्पावर नहीं है। बिल्कुल, या तो डीसी को हमारा सीईओ बना दे, या हमारे एडीडीसी को जो हमारा सीईओ है उसको एम्पावर कर दे। नंबर 1 ये हमारी शुरू से डिमांड रही है। दूसरा, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, एलजी महोदय से भी, केंद्र सरकार से भी, कि एलोकेशन ऑफ फंड्स जो हैं वो बढ़ाए जाए। अभी आप देखिए 23 लाख रुपए एक पंचायत को मिलता है, 7 या 9 उसके मेंबर्स होते हैं, तो इस सिलसिले में बहुत कम ये फंड है। मेरी ये डिमांड रहेगी कि नए चुनाव आने से पहले, या इस साल भी अगर कर सकते हैं, अभी फाइनेंशियली दोबारा शुरू होने वाला है, तो इसमें पंचायतों को 50 लाख रुपया कम से कम पंचायत। इसी सिलसिले में ये जो हमारे बीडीसी है इसको भी 50 लाख रुपया, और जो हमारा डीडीसी का मेंबर है इसको, मैं यहाँ से डीडीसी मेंबर चुना गया हूँ 24 पंचायतें जी, और डीडीसी को कम से कम 2 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलातें हैं उसको हल किया जाए। नंबर 2, हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जी, इसका नाम ही डेवलपमेंट, तरक्की, मतलब डेवलपमेंट करनी है। एमएलए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायतों में टकराव ना हो। इन दोनों की पावर्स जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पे डिफाइन होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है आज भी ये डिफाइन नहीं है। बिल्कुल, एमएलए कहेंगे कि हम एम्पावर हैं, ये हमारी जुरिडिक्शन है, हम कहते हैं ये हमारी जुरिडिक्शन है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी पावर्स जो है दोनों की जुरिडिक्शन डिफाइंड हो ताकि हमारा टकराव ना हो। क्या ऐसा कोई केस सामने आया है कि टकराव देखने को मिली है? बहुत सारे हैं अभी 2 महीनों में, क्योंकि अभी
PRI सिस्टम के ही सारे काम रखे गए जी। और बहुत सारे हमारे MLA भाई हैं जो वो उन कामों के रिबन काट रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन DDC को नहीं बुलाते हैं, BDC को नहीं बुलाएंगे तो वो दुखी रहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा है सबसे कि भाई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आप बड़े बन रहे हो तो बड़े बनना तभी होता है जब आप छोटों को भी साथ रखोगे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आइंदा ना हो, आगे ना हो। बिल्कुल। हमारी पावर्स जो है, या हमारा एरिया जो है वो डिफाइंड हो जाना चाहिए। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार से भी हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार ने जो है सराहनीय कदम किया था, उठाया था जब यहाँ पर 3 टायर सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब वक्त आ गया कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाए, पावर्स को जो है इंक्रीज किया जाए, बजट को इंक्रीज किया जाना चाहिए। और जिस तरह से जुरिस्डिक्शन की बात करें तो हर लोकल रिप्रेजेंटेटिव की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है और उसको अपना अपना रोल जो है बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और सभी को जो है एक साथ जो है आगे चलना होगा, तभी जो है हमारी यूटी जो है फुलफिल सकती है। अगर हम एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव हमारी सोसाइटी पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा। इसीलिए सबको तालमेल का परिचय देना है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जो है पावर्स को एनहांस करना है, तभी जो है एक्चुअल में जो चुनाव यहाँ पर हुए थे उनका सही मायने में रोल जो है वो डिफाइन होगा, सही मायने में उनका आउटपुट जो है हमें देखने को मिलेगा। हम अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनावों में रोल डिफाइन हो, पावर इंक्रीज हो और साथ ही साथ में बजट जो है वो इंक्रीज हो। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।